हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम जैसा कि हमारी कंटिन्यू क्लास डेली अभी चल रही है और आपको पता है कि लगभग हमारी अभी 4 से 5 क्लासें फिजिक्स की आ चुकी हैं, जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक से उठाया, बिल्कुल जीरो से, और उसी क्लास में हम जो है अपना कंटिन्यू कर रहे हैं आज। लेकिन उससे थोड़ा सा हम नया कुछ लेकर के आए हैं। ठीक, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं भैया, ठीक, आरंभ 2026, ठीक, कक्षा 12 केमिस्ट्री के बारे में भी हम जान लेते हैं कि इसका बेस कैसे होगा अपना, इसका बेस आपका क्या होने वाला है, कैसे हमको शुरुआत करनी है और पूरी बात हमको जाननी है। और फिर इसके बाद अपनी कंटिन्यू केमिस्ट्री की भी क्लास लगी रहेंगी और इसके बाद आपकी कंटिन्यू फिजिक्स की भी क्लास लगी रहेंगी। बस आप लोग अगर हमारे साथ जुड़े हैं, अंत तक अगर जुड़े रहेंगे तो आपका फ़ायदा काफ़ी अच्छा होने वाला है। ठीक, आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। यहाँ पर अभी हम बहुत कुछ कराने वाले हैं जिसका आपको अंदाज़ा तक नहीं होगा। हम बहुत कुछ कराने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक, जब तक आपके 2026 के एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, तब तक हमारे साथ आप बने रहिए। ठीक, हम आपके साथ हैं, आप हमारा सपोर्ट करिए। ठीक, हम लोग बहुत आगे तक जाने वाले हैं। ठीक, जैसा कि इस बार यूपी बोर्ड का रिजल्ट जो आया है, कुछ कापियों में धांधली हुई है, जिस वजह से बच्चों का रिजल्ट काफ़ी गड़बड़ हुआ है। और आज से जो है, आज 10 बजे से वहाँ धरना भी स्टार्ट है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। तो जिनके भाई बहन, जिनके छोटे भाई बहन जो है, या बड़े भाई बहन कहेंगे, जो इस बार हाई स्कूल इंटर में थे, उनके नंबर अगर कम आए हैं तो अभी उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी समस्या का समाधान के लिए धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। ठीक, जो इस बार के कक्षा 12 के एग्ज़ाम जिन्होंने दिए हैं, कक्षा 10 के एग्ज़ाम जिन्होंने दिए हैं, तो अगर किसी वजह से उनके नंबर कम हो गए हैं, उनको लगता है कि हमारे नंबर ज़्यादा थे लेकिन हमारे कम हो गए हैं, तो उनकी समस्या का समाधान के लिए विशाल धरना प्रदर्शन आज 10 बजे से प्रयागराज में जारी है। ठीक, इसका हल कुछ ना कुछ हमारे सचिव महोदय जरूर निकालेंगे, जिसमें आप लोगों का भला हो सके। ठीक, आज भैया हम जानते हैं अपना हम केमिस्ट्री के बारे में। ठीक, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक, जो हमारा कक्षा 12 का एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, उस बैच का नाम अपना क्या है भैया? आरंभ 2026। बैच का नाम क्या है? आरंभ 2026। ठीक है भैया, आरंभ 2026। उसी में हम जानने वाले हैं कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक, एक छोटी सी मोटिवेशनल लाइन हम पहले तैयार करते हैं, फिर उसके बाद जो है हम करने का प्रयास करते हैं। देखो भैया, छोटी सी हमारे सामने मोटिवेशनल लाइन क्या है? छोटी सी मोटिवेशनल लाइन क्या है? जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। ठीक, अगर आपको अपनी ज़िंदगी सफल बनानी है तो आपको बात से नहीं, आपको अपने काम से जाना जाएगा, आपको अपनी मेहनत से जाना जाएगा। ठीक, उसी से आप अपनी एक नई पहचान बना सकते हैं भैया। ठीक है, तो चलिए आज जानते हैं कि क्या करना है केमिस्ट्री के बारे में। ठीक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमको जो है यहाँ पर जो हम अपनी स्ट्रेटजी लेकर आए हैं, वो अपना हम कक्षा 12 केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी अपनी लेके आए हैं। पूरी कक्षा 12 केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी हम जानेंगे, कैसे हमको क्लास करनी है और कैसे हमको तैयारी करनी है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते भैया। आगे देखो लिखा है पार्ट 1 पार्ट 2। हमारी जो भैया केमिस्ट्री होने वाली है वो हमारी 2 पार्ट में होगी। नंबर 1 पार्ट 1 और नंबर 2 पार्ट 2 में हमारी पूरी केमिस्ट्री होने वाली है। ठीक, एक एक बात जो है भैया हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी प्रकार का अगर कोई आपको डाउट रह जाए तो भैया हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, आपकी समस्या का समाधान हम कर देंगे। ठीक है भैया, चलो पार्ट 1 पार्ट 2 में हमको पढ़नी है। उसके बाद हम जानेंगे भैया, उसके बाद जो हमारा पार्ट 1 होता है, ठीक, एनसीईआरटी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू, अगर हम एनसीईआरटी बात करेंगे भैया अपनी, अगर हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात करेंगे तो हमको टोटल जो है 10 चैप्टर मात्र पढ़ने हैं। टोटल जो है 10 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से हमारा पहला चैप्टर कौन सा है भैया? विलयन है। पहला चैप्टर कौन सा है? विलयन है। दूसरा चैप्टर कौन सा है? विद्युत रसायन है। और तीसरा चैप्टर हमारा कौन सा है? रासायनिक बलगतिकी है। कौन सा भैया? रासायनिक बलगतिकी है। ये 3 चैप्टर जो है हमको स्टार्टिंग में पढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं भाई? फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक, ये हमको 3 लेसन पढ़ने हैं, जिसको हमको फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट 1 में हमको पढ़ने हैं। कौन कौन से 3 लेसन? विलयन हो गया हमारा, विद्युत रसायन हो गया और रासायनिक बलगतिकी हमारा हो गया। ठीक, यहाँ से जो हमारे 3 लेसन से जो है हमारा टोटल जो है भैया 23 नंबर का आता है। जो हमारा यहाँ से एग्जाम में हमारे क्वेश्चन उठेंगे, यहाँ से 23 नंबर के क्वेश्चन आपके उठेंगे। और 23 नंबर में क्या होता है? 8 7 8। ठीक,
8 7 8 8 7 15 8 23 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक, ये 3 लेसन हमारे कैसे भैया, जहां पर केमिस्ट्री में केवल न्यूमेरिकल इसी लेसन से आते हैं। ठीक, जो न्यूमेरिकल का हमारा जो पोर्शन होता है भैया, वो केवल इन्हीं 3 लेसन से होता है जहां से हमारे न्यूमेरिकल पूछ जाते हैं। तो आपको जो है 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल जो आपके हैं उसमें आपको हम मास्टर बना देंगे। न्यूमेरिकल के मामले में आपकी कोई प्रकार की समस्या नहीं रहेगी अगर आप हमारे साथ लगातार कंटिन्यू बने रहेंगे। तो अगर आप हमारे साथ हैं तो आपकी समस्या का समाधान अवश्य होने वाला है। ठीक, तो 23 नंबर का आएगा यहाँ से, और फिजिकल केमिस्ट्री के दायरे में एक लेसन हमारे आएंगे, और न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन है केवल यहीं से हमारा आता है, इसके बाहर से हमारा कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है। ठीक, तो ये हो गए भैया हमारे 3 लेसन। इसके बाद जो है, इसके बाद हमारे पास अगले जो लेसन होंगे, ठीक, वो हमारे पास एक डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व हैं, और दूसरा हमारे पास उपसहसंयोजन यौगिक, ये हमारा अगला लेसन है। भैया ये जो 2 हमारे लेसन हैं, ये जो 2 लेसन हैं, ये हमारे अकार्बनिक रसायन के हैं। कैसे भैया, अकार्बनिक रसायन के ये लेसन हैं। अकार्बनिक रसायन कितने लेसन हैं? 2। सवाल आपका ये उठता है कि यहाँ से हमारा जो है यूपी बोर्ड के एग्जाम में कितने नंबर का आता है, तो भैया आपका जवाब आएगा कि यहाँ से जो है 12 नंबर का आएगा। 7 + 6 12 नंबर का आएगा। ठीक, ये जो 2 लेसन है भैया आपके, यहाँ से केवल आपकी थ्योरी पूछी जाती है, ना कोई यहाँ पर कोई रिएक्शन होती है और ना कोई यहाँ पर कोई आपका न्यूमेरिकल होता है। तो समझने के बाद हमारे प्रयास करें, मतलब कुल मिला के हमारे पास जो हमारे पास पार्ट 1 है, जो कुल मिला के हमारे पास भैया, जो कुल मिला के हमारे पास पार्ट 1 है, टोटल वहाँ पर कितने लेसन हैं? टोटल वहाँ पर 5 लेसन हैं, और 5 में से 3 लेसन हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, भौतिक रसायन के हैं, और शेष के 2 लेसन हमारे कौन से भैया? शेष हमारे 2 लेसन कहाँ से हैं? अकार्बनिक रसायन से हैं। जो हमारा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है केवल शुरुआत के 3 लेसन से ही आएगा, और जो शुरुआत के 3 लेसन है उसमें से हमारे एग्जाम में 23 नंबर का आएगा। और इसके बाद जो 2 लेसन हमारे बचे हैं भैया, तो ये हमारे अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत आते हैं, और ये जो है केवल और केवल थ्योरी के लिए लेसन है, ना ही यहाँ से कोई न्यूमेरिकल आता है, ना ही यहाँ से कोई जो है अपक्रिया आती है। ठीक, तो इस जो है नज़रिए से हमारा पार्ट 1 समाप्त होता है। पार्ट 1 में पास केवल 5 लेसन है, 1 2 3 4 5। पहला नंबर कौन सा? विलयन। दूसरा कौन सा? विद्युत रसायन। तीसरा कौन सा? रासायनिक बलगतकी। चौथा कौन सा? डीएम ब्लॉक के तत्व। 5वां कौन सा है? उपसंयोजन यौगिक। इसके बाद हम चलते हैं भैया आगे। ठीक, इसके चलते हैं आगे। आगे जब हम चलेंगे तो उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है पार्ट नंबर 2। ठीक, हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा भैया? पार्ट नंबर 2। ठीक, पार्ट नंबर 2। और जो पार्ट नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो जाएगा वो होता है हमारा कार्बनिक रसायन। क्या हो जाएगा भैया? कार्बनिक रसायन। क्या हो जाएगा? कार्बनिक रसायन। यहाँ से टोटल कितने नंबर का आता है? 35 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है भैया? 35 नंबर का आता है। टोटल यहाँ से जो है भाई 35 नंबर का आ जाता है। मतलब पार्ट 1 से 35 नंबर का और पार्ट 2 से 35 नंबर का। यहाँ हमारे लेसन कौन कौन से होने वाले हैं? हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन्स। कौन सा हो जाएगा भैया? हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन्स। पहला लेसन हमारा ये हो जाएगा पार्ट नंबर 2 का पहला लेसन, हाइलो एल्केन्स और हाइलो एरिन्स। जो हमारा दूसरा लेसन होने वाला है वो क्या हो जाएगा भैया? एल्कोहल फिनाल और ईथर हो जाएगा भैया। कौन सा हो जाएगा? एल्कोहल फिनाल और ईथर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया? एल्कोहल फिनाल और ईथर हो जाएगा। दूसरा लेसन हमारा ये है। उसके बाद जो हमारा लेसन नंबर 8 होगा, लेसन नंबर 8, वो हमको कौन सा पढ़ना है? तो पढ़ना है एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा भैया? एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। फिर चौथा अगला कौन सा? एमीन है। फिर 10वां कौन सा है? जैव अणु है। ठीक, इतने लेसन भैया हमको पढ़ने केमिस्ट्री में। इतने लेसन पढ़ने के बाद हमारी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। बढ़िया अच्छे से रिवीजन कर लिया जाएगा। रिवीजन के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली जाएगी। फिर वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उनकी प्रैक्टिस कर ली जाएगी। बस आपका काम खत्म हो जाएगा भैया। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी केमिस्ट्री की भी तैयारी होने वाली है। तो आज जो है हमने सोचा था कि फिजिक्स की क्लास अगर आज नहीं आएगी तो थोड़ा सा केमिस्ट्री की जो है आज की केमिस्ट्री की जो है हमने सोचा कि बेस क्लास बना दें, आपकी बेस क्लास, ताकि अब केमिस्ट्री की क्लास भी कंटिन्यू आपके लिए हो जाए, जिसमें आपको कोई दिक्कत या समस्या ना हो। समझ रहे हमारी बात को भैया? ठीक, तो अब जो है अपनी हम शुरुआत कल से केमिस्ट्री की भी साथ में कर देंगे। एक क्लास फिजिक्स की, एक क्लास केमिस्ट्री की, दोनों क्लास एक साथ चलती रहेंगी। बढ़िया अच्छे से आप हर क्लास की नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक, और हर क्लास में अपना प्यार और अच्छा सा एक कमेंट दीजिएगा, ताकि आगे क्लास के लिए काफ़ी और ज़्यादा मोटिवेटेड हो सकें। ठीक है, और
आप लोग बता दें कि इंग्लिश की क्लास कंटिन्यू भैया चल रही है अपने चैनल पे, ठीक। तो जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, जिनकी ग्रामर कमज़ोर है, ठीक, तो वो जो है उस क्लास को जरूर देख लें भैया। गगन सर हमारे इंग्लिश क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक। तो उनकी मेहनत आप लोग बेकार ना जाने दें, वो आपके लिए हर समय हाजिर हैं। टेंस उन्होंने उठाया है बिल्कुल बेसिक से, होमवर्क भी देते हैं और पूरे क्वेश्चन भी करवाते हैं, ठीक है। तो हमने पूरा जो बेसिक अपना बताने का था हमने प्रयास किया। कल आपकी आ जाएगी क्लास नंबर 1, काहे की क्लास नंबर 1 आ जाएगी, काहे की भैया, रसायन विज्ञान की, ठीक। तो दोनों क्लास आपकी कंटिन्यू आ जाएंगी। थैंक्स टू ऑल आइएंस क्लास को देखने के लिए, और इस क्लास के लास्ट में अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, ठीक। हम आपको जो है अगली क्लास में बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप लोग टाटा बाय बाय, आराम करिए, पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।